हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको चार्ट रीड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट रीड कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैसे भी रीड करते हो, उसके लिए आपको जरूरत होती है मार्केट स्ट्रक्चर की। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता और आप सीधे एडवांस पे फोकस करते हो, सीधे एडवांस सीखते हो, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बेस है और मार्केट स्ट्रक्चर ही इसकी फाउंडेशन है। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेंडी मार्केट और दूसरा होता है साइडवेज मार्केट। ट्रेंडी मार्केट में या तो अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, और साइडवेज में आपको पता ही है मार्केट एक रेंज में होता है। अगर हम अप ट्रेंड को देखें तो इसमें प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। यहाँ प्राइस ऊपर इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई होगी या फिर बायर एक्टिव हुए होंगे। लेकिन जब यहाँ पर प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ चुका है, तो यहाँ पर जिसने बाय किया था, जिसने पॉइंट ए पर बाय किया था, वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। या आप ये कह सकते हो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने पर बाइंग थोड़ी वीक हो चुकी है, और साथ में पॉइंट बी पे कोई रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है, कोई फिबोनाची का लेवल भी हो सकता है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल नंबर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो भी यहाँ पे थोड़े एक्टिव होते हैं। पहले जिसने बाय किया था वो भी यहाँ पे सेल कर रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक डाउन मूव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने इस अप मूव को, इस रैली को मिस किया था, वो यहाँ पर फिर से बाय करने लगेंगे। और जब वो बाय करेंगे तो यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा, और ये भी हो जाएगा एक अप मूव। और फिर सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जिसने बाय किया है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इसलिए फिर से हमें एक डाउन मूव देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि अप ट्रेंड में जब भी मार्केट होता है वो सीधे ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर जाके फिर डाउन मूव देता है, फिर ऊपर जाता है और फिर डाउन मूव देता है। तो ऐसे यहाँ से भी वो फिर से ऊपर जाएगा। मैं आपको क्लियर करके दोबारा दिखाता हूँ। अप ट्रेंड में मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर एक डाउन मूव देता है, फिर ऊपर जाता है और फिर एक डाउन मूव देता है, और फिर बाद में ऊपर जाता है। तो ये जो पहले अप मूव आ रहा है इसे कहते हैं हम इंपल्सिव वेव। ये भी इंपल्सिव वेव है, ये भी इंपल्सिव वेव है, और ये भी इंपल्सिव वेव है। और अप मूव आने के बाद जो यहाँ पर हमें डाउन मूव देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं पुल बैक, या आप इसे रिट्रेसमेंट भी कह सकते हो। ये जो रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है, ये ज्यादातर जो हमारा मेन अप मूव आया है उसके 50% तक होता है। यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है, या फिर प्राइस जो इम्पल्सिव वेव का लो है यहाँ तक जाता है, और फिर यहाँ से रिवर्स होता है। अगर पुल बैक इस लो से नीचे चला जाता है तो वो अप ट्रेंड नहीं होगा। और इम्पल्सिव वेव के बाद ये होगा हायर हाई, ये पॉइंट। और जो नीचे है पुल बैक पॉइंट पर, इसे कहेंगे हम हायर लो। ये भी होगा हायर हाई और ये होगा हायर लो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो हायर लो पॉइंट है, ये पिछले वाले हायर लो के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस यहां से नीचे आ जाता है और इसे भी ब्रेक कर देता है तो ये अप ट्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। पहले आप इसे देख लो और फिर हम डाउन ट्रेंड को भी देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस पहले एक डाउन मूव देता है जिसे कहेंगे हम इम्पल्सिव वेव, और इसमें करेक्टिव वेव जो है वो अपसाइड की होगी, और करेक्टिव वेव को ही हम कहेंगे पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट। फिर से यहाँ पे एक डाउन मूव आएगा, फिर से पुल बैक होगा और फिर से डाउन मूव होगा। इसमें इस पॉइंट को हम कहते हैं लोअर लो, और ये पॉइंट होगा लोअर हाई। ये भी लोअर लो होगा और ये होगा लोअर हाई। इसमें भी इंपल्सिव वेव के बाद जो ये पुल बैक है, या तो ये 50% से रिवर्स होना चाहिए, या फिर इसका जो हाई है यहां से रिवर्स होना चाहिए। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, अपसाइड ब्रेक कर देता है इसे, तो ये डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है। तो यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है कुछ इस तरह से। ये नीचे वाला लेवल है हायर लो हायर लो,
और ये ऊपर वाले लेवल हैं हायर हाई। तो जैसे प्राइस यहाँ से रिवर्स होके इस हायर लो को ब्रेक कर देगा और साथ में लोअर लो और लोअर हाई बनाने लगेगा, वैसे ही यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब प्राइस की इंपल्सिव वेव डाउन साइड होगी और पुल बैक ऊपर की तरफ होगा। यहाँ फिर से इंपल्सिव वेव और फिर से पुल बैक। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो जब ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन गया, हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है, डबल टॉप पैटर्न भी हो सकता है, या फिर कप एंड हैंडल वेट या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न भी हो सकता है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। जब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, उसके बाद जब प्राइस लोअर हाई को ब्रेक कर देगा और हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाने लगेगा तो यहाँ पर भी प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड में अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है तो भी हम हायर लो पर ड्रॉ करते हैं। जो हायर लो पॉइंट होते हैं इन्हें टच करते हुए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरे में आता है हमारा साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में प्राइस एक रेंज के अंदर फंस जाता है और वो उसी के अंदर कंसोलिडेट करने लगता है। अब हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इस जगह पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वो एक डाउन मूव देता है, फिर एक अप मूव देता है, फिर डाउन मूव देता है और फिर अप मूव देता है। ये हो गई इंपल्सिव वेव, ये है करेक्टिव वेव या फिर पुल बैक। जब गिरते हुए मार्केट में प्राइस एक रेंज के अंदर फंस जाता है तो हम उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। इस एक्यूमुलेशन में प्राइस डिसाइड कर रहा होता है कि उसे किधर जाना है। जब एक्यूमुलेशन होता है तो इसके बाद मार्केट इसे अपसाइड ब्रेक करता है और फिर यहाँ से वो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए अप ट्रेंड शुरू कर देता है, कुछ इस तरह से। तो जब डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट रेंज में फंसता है तो वो होगा एक्यूमुलेशन, और उस एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और जब अप ट्रेंड के बाद मार्केट रेंज में फंसता है तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सेम साइडवेज मार्केट होता है, बस ये अप ट्रेंड के बाद बनता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। जब मार्केट काफी ज्यादा गिर जाता है तो यहाँ पर रिटेलर्स डर जाते हैं और यहाँ पर फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं और कुछ लोग बाय कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्राइस थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है। वो प्लान कर रहा होता है कि उसे किधर जाना है, और जैसे ही इस जोन का हाई ब्रेक होता है तो जिसने भी यहाँ पे सेल किया था उन सबके एसएल इस जगह पर थे, और उन सबके एसएल एक बार में हिट होते हैं, जिससे प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम होता है, यहाँ पे जिसने भी बाय कर रखा था उन सबके ऑर्डर एसएल ऑर्डर यहाँ पर लगे होते हैं, और जैसे ही प्राइस इस रेंज की डाउन साइड को ब्रेक करता है उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन दोनों सप्लाई और डिमांड का काम करती है। प्राइस जब नीचे आएगा तो जहां पर पहले एक्यूमुलेशन हुआ है इस जगह पर काफी डिमांड रहेगी, तो यहां से प्राइस के फिर से रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे काफी सेलर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर सप्लाई होती है, तो प्राइस के यहाँ आने पर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसके गिरने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक सपोर्ट था और प्राइस ने ऊपर से लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू है और अब ये प्राइस नीचे जाने वाला है, और यहाँ पर सेम वैसे ही हुआ है। इस सपोर्ट के ब्रेक होते ही प्राइस लगातार नीचे गिरता रहा और उसने लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए एक काफी अच्छा डाउन मूव दिया। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, और इसके बाद जिसने भी यहाँ पर सेल किया था उन सब ने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है, और काफी प्राइस नीचे आ चुका है, इसलिए बहुत से बायर्स यहाँ पर बाय भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है और बाइंग भी हो रही है, इसलिए प्राइस एक रेंज के अंदर फंस के रह गया। और जब डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस रेंज के अंदर फंसता है तो उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हो, डाउन ट्रेंड के बाद अगर प्राइस रेंज में फंस रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन के बाद अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो वो अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा।
तो आप यहां पर भी देख सकते हो प्राइस ने गैप अप से इसे ब्रेक किया, एक्यूमुलेशन के हाई को गैप अप से ब्रेक किया और इसके बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, वेट अ सेकंड। ये इसका एक्यूमुलेशन फेज था, प्राइस ने गैप अप हुआ और इसे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद भी इसने एक्यूमुलेशन जोन से ही सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन जोन डिमांड एरिया का काम करती है। और सपोर्ट लेने के बाद इसने फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। और अब यहां पर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर यहां पर ये रेंज बना के डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और बहुत ही जल्द इस चैनल पर इंट्राडे ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स आने वाला है, जिसमें हम इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।